नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं राजीव साहनी, साहनी एस्ट्रो कॉस्मिक से। मेरे को करीब नियर अबाउट छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है कि 25 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं, शायद 26वां साल हो रहा होगा एस्ट्रोलॉजी के अंदर। आप ही की तरह मैं भी स्टूडेंट हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ, मेरे को बहुत आता है, सीख रहा हूँ। पैशन है मेरा रिसर्च करने में। आज का नॉर्मली तो मैं पहले कंसल्टेंसी करता था, अभी 2020 से मैं टीचिंग में आया हूँ। और उसमें जो कंसल्टेंसी का एक्सपीरियंस है वो भी वर्क करता है। आज का जो हमारा वेबिनार है वो पास्ट लाइफ का है। इसके अंदर क्या है कि पास्ट लाइफ के अंदर लाल किताब भी है, नाड़ी भी है और वैदिक भी है। बड़े ध्यान से आप समझिएगा। सबसे ज्यादा टीचर प्रभावित करते हैं स्टूडेंट को। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, जनरल रील्स भी हैं, वीडियो भी हैं कि ये रेमेडी कर लीजिए आपको लाभ हो जाएगा, ये रेमेडी कर लीजिए आपको लाभ आ जाएगा। जब आपका पास्ट लाइफ का कोई हैवी ड्यूटी कर्स होगा ना, वो सिंपल रेमेडी से नहीं जाएगा, वो स्पेशल रेमेडी से ही जाएगा। ये जो कोर्स है, इसके दो पार्ट्स हैं, यानी 2 महीने मेरे को पहले आपको समझाना है पास्ट लाइफ। ये फर्स्ट पार्ट आया है जो 1 महीना चलेगा, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, वो भी 1 महीना चलेगा। उसके बाद रेमेडी समझ में आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको पेट में दर्द है, आपने नॉर्मली दवाई ले ली, आपको नहीं आराम आया, डॉक्टर के पास दोबारा गए, तो डॉक्टर क्या करेगा? पहली बार जब गए थे उसने नॉर्मल मेडिसिन दे दी, आपको फर्क नहीं आया। दोबारा के लिए वो एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, सारी चीजें रिपोर्ट मांगेगा ना आपकी बारीकी से। जब तक हमें एक्चुअल फॉल्ट ना मिले तब तक हमारी दिक्कतें आगे बनी रहेंगी। ठीक है ना? मैं परसों पढ़ा रहा था केपी एस्ट्रोलॉजी। तो आज भी मेरी रात में 9:30 बजे क्लास है केपी एस्ट्रोलॉजी। उनको सिखाऊंगा कि देखो वैदिक से ही केपी कैसे पकड़ते हैं। तो मेरे पास एक कुंडली आई, कोई ये फीमेल थी, शी इज फ्रॉम छत्तीसगढ़। 20 बार, मतलब 3-4 बार ये एग्जाम दे दिया उन्होंने टीचर का, लेकिन वो पास नहीं हो पाई बेचारी। तो मैंने उनकी कुंडली देखी, बहुत सारे लोगों ने कुंडलियां देख ली थी। तो मैंने उनका पास्ट लाइफ का कर्स देख लिया। मैंने कहा इस कर्स की पहले रेमेडी करें तब जॉब लग जाएगी। उनकी जॉब लग गई, अब वो सरकारी कर्मचारी हो गई। मुद्दा क्या है कि दुनिया भर की रेमेडी कर लीजिए, वो वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि पास्ट लाइफ के कनेक्शन के लिए हमें पास्ट लाइफ ही चाहिए, उसका रिजल्ट। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं, ध्यान से आप सीखिएगा और समझने का प्रयास करिए। ठीक है? फिर भी मैं स्टार्ट करने से पहले एक झलक थोड़ा सा ये बता देता हूं कैसे क्या है। ये देखिए, ये जो मेरा पास्ट लाइफ है, ये कल रात 9:30 बजे स्टार्ट होगा। MWF में इसकी क्लासेस होंगी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे रात 9:30 बजे। ताकि आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हाउस वाइफ हैं, खाना वाना खा के फ्री होके आप बैठ जाएं। ठीक है? 1 मंथ इसका ड्यूरेशन रहेगा। 12 क्लासेस रहेंगी। 12 क्लासेस रहेंगी। और ये पार्ट 1 है, पहले मैं बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट, अभी इसका पार्ट 2 भी आएगा। ये पार्ट 1 है। और इसके अंदर आपको लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम के लिए आपको रिकॉर्डिंग रहेगी। फी इसका जो मैंने रखा है 5577 है, सिंपल सा रखा है। ये स्टेप है, फिर से बता रहा हूँ, 9:30 PM पे क्लास स्टार्ट होगी। कल यानी वेडनेसडे को स्टार्ट होगी 9:30 पे। 1 मंथ इसका ड्यूरेशन है, 12 क्लासेस है, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है आपके पास। फी 5577। ठीक है? मेरा फोन नंबर ये है, आपको कोई डाउट हो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, 7566 767 555। so you can contact me and drop the message on it, no problem in it. अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। देखिए हमारे क्या होते हैं, सबसे पहले कर्म समझते हैं, दृढ़ अदृढ़। ठीक है? और दृढ़ अदृढ़, पहला होता है दृढ़, दूसरा अदृढ़, तीसरा होता है दृढ़ अदृढ़। दृढ़ कर्म जो होते हैं वो हमें भोगने ही भोगने होते हैं, उसमें कोई हेर फेर नहीं होगा।
अदृढ़ में हाँ कुछ समय मेहनत करने के बाद उसका फल आ सकता है। ठीक है। दृढ़ अदृढ़ में पहला है दृढ़, ये कर्म गति आपको भोगनी है, नो चेंज। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, सपोज देर इज Mars sitting in the third house. Third house represent sibling. So here is the sign, fixed sign is there. You cannot change your sibling. भाई मेरे को ये छोटा भाई पसंद नहीं है, नहीं तेरे पसंद से क्या होगा, तेरे कर्मों के अनुसार यही तेरे को छोटा भाई मिलना था। सो दिस इज बीइंग कॉल्ड दृढ़ कर्मा। यू कैन नॉट चेंज दृढ़ कर्मा। फिर उसके बाद आता है दृढ़ अदृढ़ कर्म। इसमें कुछ समय कुछ मेहनत के बाद आप चेंज कर सकते हैं, पर इमीडिएट नहीं, बट इट टेक टाइम। और उसके बाद दृढ़, ये रेमेडी करके आप अपनी लाइफ में सुधार ला सकते हैं। अदृढ़ कर्म जो है उसमें उपाय करके सुधार जीवन में ला सकते हैं। क्लियर, सिंपल सा पॉइंट है। ये जो हमारा नाइन्थ हाउस होता है ना, जिसे हम भाग्य बोलते हैं, ये जो भाग्य बनता है ना हमारा, पूर्व जन्म के कर्मों की बैलेंस शीट है, ये याद रखना। उस बैलेंस शीट के आधार पर हमारा भाग्य तैयार करता है भगवान। ऐसे भाग्य नहीं मिलता। अगर हमने सत्कर्म किए होंगे, बट नेचुरल है हमारा भाग्य साथ देगा। देखो मेहनत, मैं ये नहीं कह रहा मेहनत का अर्थ नहीं है, भाग्य का भी बहुत बड़ा अर्थ है। फॉर एग्जाम्पल, हर स्टेट से एक आदमी को सिलेक्ट किया गया, बॉम्बे भेजा गया कि आप हीरो बनिए। सारे थोड़ी हीरो बन सकते हैं, सभी में काबिलियत थी, लेकिन बना तो कोई एक या दो ना। वो भाग्य था उसका। मेहनत अपनी जगह है। समझ में आया? सिंपल सी। जब आप पूर्व कर्मों की ये बैलेंस शीट से भाग्य मिला, उसी में ये आपके पूर्व पुण्य भी आएंगे। पंचम भाव आपका पूर्व पुण्य है। आपने से क्या कर्म किए जो आपको पुण्य मिले, ये समझना है। छठा घर सॉरी सिक्स हाउस जो होता है ना आपका, वो काल पुरुष कुंडली का प्रारब्ध है। प्रारब्ध को ऐसे समझिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही है। प्रारब्ध भोगना ही पड़ता होता है, हमारा जन्म प्रारब्ध भोगने के लिए ही तो होता है। देखिए ऐसा होता है, संचित कर्म होते हैं। क्या होता है? हमारा संचित कर्म होते हैं। संचित कर्मों में से कुछ एक अंश निकाल देते हैं परमात्मा। एक अंश निकाल दिया परमात्मा ने, और वो हमारा अंश जो होता है वो हमारी एक कुंडली बन गई। समझिए आप, वो एक संचित कर्मों में से एक अंश निकाल देते हैं परमात्मा, जिसमें से हमारा प्रारब्ध, भाग्य, पूर्व पुण्य, ये सारी चीजें आ जाती हैं। सिंपल सी बात है। एंड व्हाट इज योर ट्वेल्थ हाउस? 12वां भाव क्या है आपका? ट्वेल्थ हाउस को समझिए। अब हमारे में तो एक ही चीज है, ट्वेल्थ हाउस एक्सपेंडिचर का है, फॉरेन ट्रेवलिंग का है जी, ठीक है, जेल यात्रा है, हॉस्पिटल है, फलाना ढिमकाना, सब कुछ है। ट्वेल्थ हाउस आपका दानम, शास्त्र कहता है दानम पाप नाशनम। दान से हमारे पापों का नाश होता है। ट्वेल्थ हाउस हमारा दान का भी है, हमें क्या करते रहना चाहिए। क्लियर? कुंडली में जो हमें राहु केतु मिलते हैं, वो हमारे कार्मिक डेट्स हैं। ये हमारे कार्मिक डेट्स। राहु केतु पे भी मेरे कम से कम 2.5 महीने का कोर्स आता है, इससे कम नहीं है। राहु केतु कोई बच्चों का खेल नहीं है। राहु केतु इतना आसान होता पढ़ने का, सबको बस राहु केतु की रेमेडी करनी है। मैं नाम लेके बोलना चाहूंगा, मिस्टर डोला है, ही इज एन डॉक्टर डेंटिस्ट, उनका अपना क्लिनिक है पूना के अंदर। किसी के यहाँ वो पढ़ने गए तो फैकल्टी ने उनसे राहु की रेमेडी करा दी, जबकि राहु उनका राजयोग दे रहा था। जैसे ही रेमेडी की फायर खोल दिया राहु ने। अब हम ना हमें ना एक आदत पड़ चुकी है,
हाँ जी, राहु की रेमेडी करनी है। अब सब कहते हैं जी राहु आपका अच्छा है तो ऐसे होगा, खराब है तो ऐसे। वही पहले अच्छे और बुरे का डिफरेंस भी तो सिखाओ ना, कहाँ पर अच्छा है वो तो हमें पता नहीं है। पर हमने एक सिंपल सी लाइन कह देनी है कि राहु अच्छा है तो बढ़िया फायदा देगा, खराब है तो ये उपाय करो। हर आदमी सोचता है मेरा खराब है, पहले उसकी कॉन्सेप्ट तो क्लियर होनी चाहिए। मेरा राहु का भी आएगा, मैं उसमें समझाता हूँ कि राहु कहाँ अच्छा है कहाँ खराब है। गलती से रेमेडी मत कर दीजिएगा, राहु आपका पॉजिटिव बैठा है कुंडली में, फायर खोल देगा। चलते घोड़े को सेंटा मारना कहते हैं इसे। अब आगे चलते हैं। चतुर्भाव आपकी मना स्थिति है, आप मन में क्या सोचते हैं। ठीक उसके ओपोजिट हर भाव का सप्तम भाव उसका पूरक होता है। जैसे लगन आप हुए, सप्तम भाव आपकी स्पाउस हुए, मेल या फीमेल हुसोएवर इज, उसके आने से लगन और सप्तम भाव पूरक बने। ठीक। अब क्या है कि चतुर्भाव आपका मना है, मन में क्या सोचा और कर्म किए, वो 10th हाउस, वो क्रियामान कर्म बन जाए। थर्ड हाउस क्या है, आपकी फ्री विल है, आप जो मर्जी करिए, भगवान कहता है फ्री विल है, तृतीय भाव आपका। इस चीज को हमने समझना है। चतुर्भाव मन के साथ साथ चतुर्भाव हमारा सुख है। हमारा मन क्या ढूंढता है, सुख ही तो ढूंढता है, और क्या ढूंढना है उसे, भक्ति थोड़ी ढूंढनी है उसमें। अब आपको एक अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूं, कुछ एक सूत्र आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। सी इन योर चार्ट वेदर दे आर वर्किंग और नॉट। क्योंकि मैं जब भी क्लास में पढ़ाता हूँ, मेरा एक प्रिंसिपल है, आई मेक ए रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन कि आप अपनी पूरी फैमिली या पड़ोसी तक की कुंडलियां लेके बैठिए। जब भी मैं कोई सूत्रा पढ़ाऊं आपको, आप उस सूत्रा को कुंडली में लगा करके देखिए। सिंपल सी बात है। अब आइए आप सूत्र देखेंगे। मान लीजिए किसी भी भाव में चंद्रमा बैठा है, किसी भी भाव में, वहां से द्वितीय भाव में सूर्य बढ़ा दिया हमने। अब चंद्रमा से सेकंड हाउस में सूर्य है, इट मीन्स यू हैव अर्न द मनी इन रॉन्ग वे। आपने पिछले जन्म में, पिछला जन्म कोई भी हो सकता भाई साहब, एक कॉन्सेप्ट स्वदेश समझ लेना, पिछले जन्म का अर्थ। भीष्म पितामह, आप कभी अपने माइथोलॉजी को भी पढ़िए, वैसे माइथोलॉजी शब्द गलत है जिसको मैं रिकमेंड नहीं करता, आप अपना पुराण पढ़िए। भीष्म पितामह जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, प्रभु मैंने अपने पिछले 100 जन्म देखे, मैंने पाप तो किए नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाई उससे पीछे भी चला जा। जब उससे पीछे गए तो उन्होंने अपना फॉल्ट ढूंढ लिया, सांप को कांटों में फेंक दिया था, तो वो इस जन्म में आया। तो पिछला जन्म कोई भी हो सकता भाई साहब, आपका लास्ट बर्थ नहीं कह रहे हम यहाँ पे। यही एक गलतफहमी होती है जब हम कहते हैं ना पिछला जन्म। पिछले का मतलब कौन सा पिछला, ये तो भगवान जानता है। किस जन्म का कर्म हम भोगने आए हैं, हो सकता है आज से 500वां जन्म पहले वाला का कर्म आज हम भगवान हमें भुगता रहा है। ये तो भगवान की श्रद्धा है, वो कैसे हमें जीना चाहता है। अब आइए, चंद्रमा से सेकंड हाउस में सूर्य बैठा है, तो पिछले जन्म में आपने गलत तरीकों से धन कमाया, अगर इस जन्म में वो कर्म रिपीट हुआ, यू विल बी अरेस्टेड बाय द पुलिस। सिंपल। If you have a such kind of combination in your chart and you are seeing and ignoring all these things and you will say कि no I'll do the remedy, but the bullshit, remedy work कहां से कर जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुई। आपने पिछले जन्म में ये कर्म किए थे, अगर इस जन्म में भी यही कर्म रिपीट कर दिए तो फायर खोलेंगे। अब आप सोचो कि मैं वहां मंदिर में जाके माथा टेक आऊंगा, ये वाली रेमेडी कर लूंगा तो मैं बच जाऊंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। स्पष्ट कॉन्सेप्ट मैंने समझा दी। इफ यू रिपीट दैट कर्मा विच यू हैव डन इन द प्रीवियस बर्थ, यू हैव टू फेस अ मेजर ट्रबल इन दिस बर्थ। अब होता क्या है, चंद्रमा क्या है। अब हम चंद्रमा कहते हैं जी परेशान है जी, चंद्रमा पीड़ित है, रेमेडी कर लो। देखो हमारे को ना ये पढ़ना चाहिए, आत्मा क्या है, कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, मनोमय शरीर है, अन्नमय शरीर है। अभी मैंने शब्द बोला है मनोमय शरीर है। अध्यात्म को जब तक नहीं समझेंगे, ज्योतिष कहां से समझ आ जाएगा। इतना आसान है ज्योतिष समझना। नेत्र है, ज्योति जमा ईश, अर्थात भगवान का नेत्र है। मैं ये कह रहा हूं कि चंद्रमा का अर्थ होता है कि आपके जन्म जन्मांतरों के जो सूक्ष्म डिजायर है ना, वो आपका मन है।
कुछ लोग डेस्परेट रहते हैं, वो कई जन्मों से डेस्परेट ही चल रहे हैं। ऐसे नहीं चंद्रमा उनका पीड़ित आया। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा डेस्परेशन चला जाए, तो चेंज योर माइंडसेट। ऐसी रेमेडी नहीं कर सकते, बहुत देखना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग चंद्रमा की रेमेडी कर देते हैं। मैं उन्हें प्यार से समझा देता हूँ, भैया चंद्रमा के कारण ही लोग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और पॉलिटिशियन बनते हैं। आप चेक कर लो, जिसकी भी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा पीड़ित है, कुम्हार वाली जिंदगी मिलेगी, कुम्हार वाली जिंदगी मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हमें समझना है। अब आप ध्यान से देखिए और सीखिए, बड़ा अच्छा मैं एक सूत्र और शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ। Suppose someone is having, let's say, Brahaspati and Rahu conjunct together, and it is aspect by the Saturn. The third aspect is coming on this combination, or we can say that Saturn is also with Jupiter, Rahu, and Saturn there. तो पिछले जन्म में ब्राह्मण ने आपको श्राप दिया हुआ है, श्राप दिया हुआ है। तो बृहस्पति किस चीज का कारक है? धन का कारक है। बृहस्पति किस चीज का कारक है? संतान। फीमेल के लिए पति है। सबसे पीड़ा मिलेगी इस जन्म में, पीड़ाएं प्राप्त होनी है, क्योंकि ब्राह्मण का श्राप लगा हुआ है। हम फालतू में वो रेमेडी उल्टी सीधी कर लेते हैं, होता कुछ नहीं है। ज्योतिष से भी विश्वास उड़ जाता है हमारा, और हमारा जो है रेमेडी पे भी विश्वास उड़ जाता है। उसका कारण ही यही है, कारण ही यही है, क्योंकि हमें फॉल्ट पकड़ना है। अब बहुत सारे लोग, किसी को भी कोई डाउट हो ना तो मेरे को आप पूछ सकते हैं, लेकिन कोई रेमेडी पूछे, अभी मैंने बताया रेमेडी के लिए, अभी ये फर्स्ट पार्ट है 12 क्लास का। इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें मैं जैमिनी और केपी से भी पास्ट लाइफ पढ़ाऊंगा। जैमिनी और केपी से भी पास्ट लाइफ सारे आएंगे, सारे सूत्रास आएंगे। वो भी 12 क्लास में जाके खत्म होगा। उसके बाद 2 वीक्स का कोर्स आएगा रेमेडी, तब जाके रेमेडी समझ में आएगी। अभी रेमेडी बता दूंगा, वर्क ही नहीं करेगी, आपको समझ, आपको चेक करना तो आया ही नहीं। होता क्या है कि हम क्या करते हैं, जब फीवर होता है ना, दवाई ले लेते हैं, राइट? आपने दवाई ले ली, फीवर नहीं ठीक हुआ। अब डॉक्टर के पास गए, उसने बोला जी ये तो वायरल फीवर है, तो 5 दिन लेनी पड़ेगी। ये जो भूल जुलूल रेमेडी आप कर लेते हैं, उससे कोई फर्क आता तो है नहीं। मेरी क्लास में, मैं नाम लेके बता रहा हूँ, बड़ी अच्छी एस्ट्रोलॉजर है, मेरे से आयु में बड़ी है, देवी समान है मेरे लिए, रजनी जी हैं। मैंने उनको रेमेडी बताई थी, एक लकड़ी का फट्टा लेना है, एक कील लेना, स्क्रू वाला। मैंने कहा एक हथौड़ी लेना, एक पेचकस लेना है, वो रेमेडी कर लीजिए। उन्होंने वो रेमेडी अपने क्लाइंट को दी। उनका क्लाइंट जो है वो काफी पूजनीय वंदनीय बुजुर्ग है, उनको कह रहा है मैं फॉरेन कंट्री आपको घुमाने लेके जाऊंगा। एंड शी इन्फॉर्म मी इन द क्लास। अब बताओ, आप जैसे कहेंगे कि ये क्या रेमेडी है बिना सिर पैर की, मुझे मालूम है ना ये रेमेडी क्या वर्क करेगी। हमारे पुराने जमाने में जो सिलबट्टा होता था वो एक रेमेडी थी। सिलबट्टा जो है ना, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे, वो केतु की रेमेडी है, पता ही नहीं है उनको। आज चूंकि मिक्सी आ गई है तो अपन मिक्सी पे चले गए हैं, वो तो नेचुरल रेमेडी हुआ कर रही थी। जब आप देखो, ग्रह तब संतुष्ट होते हैं जब आप नेचुरल रेमेडी करेंगे। आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे और कोई रेमेडी करेंगे, डेट विल नॉट वर्क आउट ना बाबा। वो वर्क कैसे करेगी? हमें हमेशा नेचर के अकॉर्डिंग रेमेडी करनी है। नेचर से अगेंस्ट जाएंगे, उल्टे सीधे उपाय करेंगे, फायर खोलेंगे। सदैव याद रखिए, बहुत डीपली सोच के रेमेडी करनी होती है। अब बहुत सारे लोग राहु की रेमेडी कर लेते हैं, फ्लश आउट कर लिया, तो फलाना ढिमकाना कुछ कर लिया। आपको पता होना चाहिए राहु राजनीति का कारक है। अगर आपने राहु को पूरी तरह डैमेज कर दिया तो अब आप राजनीति करने लायक नहीं रहेंगे। हर जगह सादगी नहीं आती ना, कहीं भगवान श्री कृष्ण ने भी तो कई जगह गड़बड़ करी ना तरीके से, जिस ढंग से उन्होंने किया कौरवों ने।
तो तब आपको राहु की जरूरत होगी, राहु तो आपने खुद ही कबाड़ा कर दिया। ऐसे रेमेडी नहीं करनी, 20 बार सोच के रेमेडी करनी है। आप कर्म क्या करके आए थे जिसके कारण से आपको इतना कष्ट आ रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है कुंडली में। अब आते हैं, बड़े ध्यान से सीखिएगा। अब मैं जैसे एक सिंपल सा सूत्र आपको सिखाने जा रहा हूं। सपोज सैटर्न एंड राहु कंजक्ट टुगेदर एनीवेयर इन द चार्ट, राइट? आई विल टीच यू सम एडवांस टेक्निक ऑफ इट टू आल्सो। रिसर्च करना मेरा पैशन है, मेरी दीवानगी है, पागलपन है, ये मेरे अंदर है। लाल किताब इसे अंधी कुंडली कहती है, वैदिक इसे पितृदोषा कहता है। क्लियर है? वैदिक इसे पितृदोषा कहता है, लाल किताब इसे अंधी कुंडली कहती है, राइट? ये आपको कष्ट दे रहा है। सपोज किसी का मीन राशि में पहले से राहु बैठा हुआ है, उसकी कुंडली में शनि गोचर करके आ गया, तो ये गोचर से दोष बना, गोचर से दोष बना, ये भी आता है हमको। वो कुंडली अंधी, ये लाल किताब कहती है। इसके कई पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, जिसमें नाड़ी में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। अब D9 जो हमारा नवमाश कुंडली होती है, एक हमारा D1 है, देन D9। D9 आत्मा होती है, मैं हमेशा बोलता हूं, और D1 हमारा शरीर है। भोगना किसने है? शरीर में, इसने भोगना है। आत्मा की तो यात्रा है, उस यात्रा में उसे शरीर मिला था और शरीर ने भोगना है। तो जब भी कोई ग्रह नवमांश में नीच का होके बैठ जाए या किसी तरह से पीड़ित हो जाए, उसको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज किसी का सूर्य नवमांशा में नीच का है, व्हाट डज इट मीन? पिछले जन्म में आपने पिता की सेवा नहीं की थी। बस करना क्या है? सेवा करनी है जन्म में, फादर को रिस्पेक्ट देनी है, फॉलो, हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग विद योर फादर। आपने ये कर्म नहीं किया था, पहले कर्म समझ आना चाहिए। हम उठा के सूर्य के मंत्र जाप कर लो जी, आप सूर्य को जल दे दो जी, आप ये कर लो जी। अरे यार, वो रेमेडी नहीं वर्क करेंगी। वो आपको थोड़ा सा सुकून दे सकती हैं, पर अगर आप कहें कि वो रिजल्ट दे जाए, आई हैव न डाउट ऑन इट ना। तो ये हमको समझना है। फिर डिविजनल चार्ट एक और होता है D60, छठ्यांश जिसे बोला जाता है। छठ्यांश भी हमारे को ये समझाता है कि हमने पूर्व जन्म में कितने बुरे कर्म किए थे। D60 चार्ट कि वेदर वी आर ब्लेस्ड सोल्ड और पीड़ित सोल्ड, या तो हमारे पर भगवान की कृपा होगी या गड़बड़ होगी। अब फॉर एग्जाम्पल नाउ वी कमिंग D30 चार्ट। D30 त्रिशांश कुंडली, हर एंगल से मैं समझाता हूं क्लास में, यहां आप नोट कर लीजिए। वी आर कमिंग ऑन D30 चार्ट। त्रिशांश कुंडली बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? त्रिशांश कुंडली। इसमें राहु केतु एक ही जगह बैठे मिलेंगे। इफ समवन इज हैविंग राहु केतु इन द 10th हाउस, सो देयर इज अ ट्रबल इन द कैरियर ना, इन दिस बर्थ, लॉट ऑफ स्ट्रगल। कैरियर में स्ट्रगल आ गया भैया, D30 चार्ट बता रहा है। हर जगह से जो मेरे से रिसर्च हो पाई 25 साल में, मैं वो सारी वो पढ़ा देता हूँ क्लास में, कि कौन सा फॉल्ट कहाँ है, वो सारे पॉइंट्स इकट्ठे करता चला गया। तो फिर मैंने इसके ऊपर एक बहुत बड़ी डायरी लिखी। तो आपका कैरियर में दिक्कत आएगी जब इफ राहु केतु सिटिंग इन द 10th हाउस। अभी मैं शेयर करना चाहूंगा, मुझे अच्छा लगता है। जैसे कालपुरुष कुंडली होती है ना, मेष लगन होता है, ऐसे में केपी पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते मेरे एक स्ट्राइक हुआ पॉइंट में। तो मैंने एक कालपुरुष कुंडली का एक नया सूत्र डेवलप करा नक्षत्र के ऊपर। तो मैंने कहा आप अपनी दशा बताओ किस ग्रह की चल रही है। तो मैंने कहा इन भावों के भी फल आपको मिल रहा है। कंफर्म आ गया क्लास में, हाँ सर मिल रहे हैं। तो मैंने एक कालपुरुष कुंडली का नक्षत्र फंडामेंटल भी बना लिया, पढ़ाते पढ़ाते।
अब आगे चलते हैं। अगर आपका नाड़ी का एक सूत्र सिखाने लगा, सीखिए बड़े ध्यान से, सारे सूत्र आएंगे। आपके पास सॉफ्टवेयर है, कहीं दिमाग नहीं लगाना, आपको मिल जाएगा। नाड़ी नाड़ी के अंदर भृगु बिंदु आता है, भृगु बिंदु, जिसे पॉइंट बोला जाता है, भृगु पॉइंट, बीबी भृगु बिंदु comes in the sixth bhava, eighth bhava and 12th bhava. Lot of trouble, परेशानियां आ गई। और विशेष, वृश्चिक राशि गलती से छठे घर में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में वृश्चिक राशि है और उसमें भृगु बिंदु है, तो पीड़ा आ गई इस जन्म में। पहले हमारे को समझना है, इसकी डिटेल मैं क्लास में समझाऊंगा, पता है आपको कि पीड़ाएं किस प्रकार की आएंगी, क्या कष्ट आएंगे। हेयर आई कुड नॉट एक्सप्लेन वेरी डीपली, टू सम एक्सटेंट मेरे को बताना है। अब मैं एक लाल किताब की अच्छी चीज बताता हूँ, बड़ी सुंदर सी। मान लो किसी का केतु सेकंड हाउस में है, ये धन का भाव है और राहु यहाँ है। इनमें से जिस चीज को, 2 8 है, ये एक्सिस देख लेना बड़े ध्यान से। अभी मैंने, जब मैंने स्टार्ट करी थी क्लास, तो बोला था अष्टम भाव भी पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो जितना आदमी धर्म में ज्यादा जुड़ेगा, धन में उतना बैंड बजता जाएगा। उसने केतु एक्टिवेट किया, धन नहीं एक्टिवेट किया। केतु तो डिटैच का कारक है, वो धन का कारक थोड़ी है। कर गई गड़बड़। केतु धन का थोड़ी है कारक, ये लाल किताब का सूत्र है, वो मैं बताता जा रहा हूं आपको। नहीं बताऊं तब भी इजीली आप समझ जाएंगे, वो तो लास्ट में मुझे बताना होता है कि सूत्र कहाँ से आया, सोर्स क्या है। हमको सोचना है कौन सी चीज कहाँ बैठी है। अब इसी को उल्टा कर देता हूं मैं। राहु यहाँ है, केतु यहाँ है। अब मीनिंग फिर बदल गया। राहु का क्या मतलब है, डिजायर है। राहु जहां भी बैठेगा, जिस भी भाव में बैठेगा, वहां डिजायर बढ़ा देगा, वहां डिजायर बढ़ा देगा। अब चूंकि केतु अष्टम भाव में है, मेरे एक स्टूडेंट हैं मेलबर्न में, ठीक है, नाम दिमाग से उतर गया, रात 2:30 बजे क्लास में बैठते थे। इसमें इस समय मिस्टर हसन भी हैं, वो भी मेलबर्न में है, मिस्टर गवार हसन है, वो भी मेलबर्न से हैं। अब केतु अष्टम भाव में, जानते हैं लाल किताब क्या कहती है, आपको केतु पीड़ा दे रहा है, हम उपाय कर रहे हैं धन में राहु के, गलत दिशा में जा रहे हैं, केतु के गलत उपाय कर रहे हैं। पिछले जन्म में आपने कुत्ते के बच्चों को तड़पाया था। इट माइट बी पॉसिबल चाइल्ड बर्थ में आपको दिक्कत आ जाए, या पुत्र रत्न प्राप्ति में। समीर चितकारा, यस आई गॉट द नेम ऑफ दैट पर्सन, समीर चितकारा, इज फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। उनके 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। हमको क्या चीज है, फिर मैं इसके अलावा 20 पॉइंट और बताऊंगा, आपको समझाऊंगा कि आपके साथ लाइफ में ये इवेंट हुए थे। जब आप कहेंगे हाँ ये हुए थे, तो वो कर्ज को हमने अच्छे से पढ़ लिया। यहाँ तो मैं आपको एब्रीवेटेड वे में समझा रहा हूँ कर्ज को, कि हमने ऐसे ऐसे लाइफ में हमारे साथ हुआ। अगर आप हाँ भरते हैं तो कर्ज का वेटेज चेक करना होता है कि भारी कर्ज है या हल्का कर्ज है। आगे चलते हैं। वक्री ग्रह क्या है। वक्री ग्रह अपने आप में कर्ज है। कोई भी कुंडली में कोई ग्रह आपका वक्री है, तो उसका अर्थ होता है अधूरे छूटे हुए कर्म, जो आपने पिछले जन्म में उन कर्मों के प्रति नहीं किया। कोई कहे जी मेरा सप्तम भाव में कोई ग्रह वक्री है, तो उसका अर्थ ये होता है सप्तम भाव में कोई भी ग्रह वक्री बैठा है, तो ये बताना चाह रहा है वो वक्री ग्रह के विवाह के बंधन को पूर्व जन्म में आपने ढंग से नहीं निभाया, इस जन्म में समझना होगा। परंतु आपको स्पाउस ही ऐसा मिलेगा कि आप समझना ही नहीं चाहेंगे, उल्टा और इरिटेट हो रहे हैं। आप बात समझ रहे हैं।
आप नहीं समझना चाहेंगे, तलाक की स्थिति आ जाती है। फिर आपको क्या पढ़ाया जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे कन्या लगन ही क्यों मिला, मुझे तुला लगन ही क्यों मिला, क्यों मिला, कोई और भी तो लगन दे सकता था भगवान, यही लगन क्यों दिया भगवान ने मेरे को। क्लास में मैं आपको वेरीफाई कराऊंगा कि आप अपना बोलिए कि आपके अंदर ये इच्छाएं, ये डिजायर, ये पॉइंट्स हैं, आपके साथ ये घटा, जब आप हामी बनेंगे, इस कारण से मिला था आपको ये लगन। ये लगन मिला ही क्यों मुझे, कोई और भी तो लगन मिलना चाहिए था, भगवान मुझे क्यों दे दिया तुमने ये लगन। अब आ जाइए, 12th हाउस में 12वें घर का अर्थ का समझिए। 12वां घर ये भी बताता है इज योर रेजिडुअल कर्मा, बचे हुए कर्म हमारे। थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, 12वां भाव जो होता है वो आपका दान का भाव भी होता है, 12वां भाव आपका रेजिडुअल कर्मास का भी होता है, पिछले जन्म के छूटे हुए कर्म जो आपको इस जन्म में भोगने हैं। उसकी मात्रा तीव्र होगी, सॉफ्ट होगी, या कितना उसका वेग होगा, वो ग्रह स्थिति बताती है, ऐसे नहीं है। ग्रह स्थिति बताती है कि हमारे कर्म कितने स्ट्रांग होंगे, उसका वेग कितना होगा। अब ज्यादातर आप देखेंगे 12वें घर के अंदर जिनके चंद्रमा होता है ना, चाहे मेल की कुंडली हो, वो किसी ना किसी जन्म में फीमेल रहे होते हैं, कारण उनके अंदर सॉफ्टनेस होती है, सॉफ्टनेस होती है उनके। नंबर एक। अब आगे चलते हैं इस चीज को और समझने के लिए। ऐसे लोग कई बार मूडी पाए गए हैं, चंद्रमा सिटिंग इन द 12th भावा मेक्स यू अ मूडी पर्सन, मूड है तो कर लिया, मूड नहीं है तो नहीं यार आज नहीं करना। हमको ये भी समझना है। एक और अच्छी चीज बताता हूं, व्हाट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट, इफ एनीवन हैविंग एलोन मून इन द 12th हाउस, तो कोई एक उसकी संतान विदेश में सिटीजनशिप ले लेगी। मान लो किसी के 10 बच्चे हैं यार, हम तो एक बच्चे की गारंटी ले रहे हैं कि एक बच्चा उसका विदेश में सेट होगा, सिंपल सा पॉइंट है। बात आप समझ रहे हैं। हमको जो है इस हिसाब से चीजों को समझना है। जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, वो गड़बड़ करती रही। क्या हमारे को ब्लेसिंग मिली है। अब होता क्या है कि मैंने आपसे कहा कि फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपका जो है रेजिडुअल कर्म है या आपके पेंडिंग कर्म है, तो भैया आपने उसको नेगेटिव कैसे सोचना है, पॉजिटिव भी तो हो सकते हैं। अब बहुत सारे जो ऋषि मुनि तपस्वी आते हैं वो संसार के कल्याण के कार्य करते हैं ना, उनके छूट गए थे कल्याण के कार्य, तो इस जन्म में आके वो जनता का कल्याण करते हैं। हर समय नेगेटिव नहीं पकड़ना आपने, क्योंकि नेगेटिव आप पॉइंट पकड़ेंगे तो वो आपको पीड़ाएं देंगे, उठाते रेमेडी नहीं करनी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पहले थर्मामीटर चेक करिए कि 102 बुखार है कि 103 है, छूटते ही रेमेडी के पीछे मत भागिए। आप रेमेडी पे भागेंगे तो दिक्कत आएगी। पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए कि कॉन्सेप्ट ठीक है ये गलत है। अगले पॉइंट पर हम चल रहे हैं और उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। अब आप देखो एक छोटा सा पॉइंट मैं सिखाता हूं। I'll teach you the simple. This is your Lagna. If suppose malefic planet are sitting in the Lagna, malefic planet, and the Lagna Lord is also under affliction. I repeat my words. If the ascendant is under malefic affliction, as well as the Lagna Lord is true under malefic affliction, means Lagna is means what? I, me, myself. आपको अपनी पहचान बनाने में संघर्ष करना पड़ेगा इस जन्म में, क्योंकि आपने किसी की पहचान खराब करी होगी किसी जन्म में, तो इसीलिए तो आपकी पहचान को दिक्कत आ गई है। आप कितने भी अच्छे हो जाएं, पर आपकी पहचान नहीं उतनी स्ट्रांग बन पा रही ना, कारण यू हैव डन समथिंग रॉन्ग इन द प्रीवियस बर्थ। अब एक लाल किताब का भी एक और, ये वैदिक है, बताता जा रहा हूं।
अब मान लीजिए किसी का चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित इन द सेंस शनि की दृष्टि आ रही है, या मान लीजिए राहु की दृष्टि आ गई, ऐसे कह सकते हैं ना, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि आ रही है। क्लियर है, सिंपल सी बात है। अशुभ स्थिति में आ गया चंद्रमा 6th हाउस में, ठीक है। तो ये मानसिक, ये प्रारब्ध का भाव है, ये भूलना नहीं, प्रारब्ध ही आपको 6th हाउस में चंद्रमा मिला, प्रारब्ध, और वो पीड़ित है। अगर पीड़ित नहीं है तो ज्यादातर मैंने पाया है ऐसे लोग जो है ना फर्स्ट डिवीजन पास आउट होते हैं ज्यादातर, जरूरी नहीं है हर कोई पास हो, पर ज्यादातर लोग फर्स्ट डिवीजन पास आउट हो जाते हैं। अब अगले पॉइंट पर आइए। अब यहां हम केतु कह देते हैं, छठे घर में केतु है और चंद्रमा शनि के साथ बैठा है। क्लियर, यहाँ क्या कहा हमने, छठे घर में केतु है, चंद्रमा और शनि 10th हाउस में। लाल किताब कहती है ये पक्का घर किसका है, अब वैदिक से सीख लीजिए, कन्या राशि आती है, बुध। तो आपने पिछले जन्म में जल का अनादर किया था, या किसी को बहुत प्यास लगी थी उसे पानी नहीं दिया, या किसी के पानी का रास्ता रोका, जैसे वो खेत में लड़ाई नहीं हो जाती तो फावड़ा लेकर के उसका पानी रोक देंगे। तो ऐसे लोगों का जन्म कई बारी ऐसी कॉलोनी में होता है ना, कुछ कॉलोनी में पानी नहीं आता, वहां की कॉलोनी में सभी लोगों के साथ ऐसी परेशानी होती है। या ऐसे लोगों का जन्म रेगिस्तान में ऐसी जगह भगवान कर देता है जहां पानी की दिक्कत होती है। तो पूर्व जन्मों में ऐसे जातक ने पानी का अनादर किया, पानी की बर्बादी की, इस कारण से उसको ये सारे कष्ट देखने पड़ रहे हैं। आप समझ रहे हैं, ये सारे कष्ट देखने पड़ रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अब आ जाइए, एक और पॉइंट मैं थोड़ा लाल किताब का चलो बता देता हूं, पहले मैंने वैदिक में भी बताया था, लाल किताब का थोड़ा और अच्छे से बता देता हूं। मेरा एक स्टूडेंट बहुत प्यारा है, मिस्टर तुषार, उसी की वजह से आ, मैंने केपी पढ़ाई, वो उसी ने मेरे को कहा ब्लैंक चार्ट पढ़ाई है। हर बार वो रिवीजन जरूर करता है, क्योंकि मेरा कुछ पता नहीं होता मैं कैसे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा कोई फंडामेंटल रूल तो है नहीं कि यही कॉन्सेप्ट हर बार पढ़ानी है। तो टीच इन अ वेरी डिफरेंट वे आउट, फाइंड आउट सम अदर सूत्रास टू आल्सो टू वेरीफाई द रनिंग सूत्रास। तो ये चीज है। अगर राहु अष्टम भाव में आपका, व्हाट द लाल किताब से अबाउट इट, जब तक इसका कंफर्मेशन ना हो ना, वन शुड नॉट से। अब वैदिक से समझा देता हूँ, ऐसा जातक विदेश नौकरी करने जाएगा, वहां कोई ब्लंडर कर देगा, वापिस इंडिया आएगा, फिर विदेश जाने में दिक्कत। दिस इज अ सिंपल वैदिक कॉन्सेप्ट टू स्टडी ऑन द राहु। नाउ कमिंग ऑन टू द लाल किताब, ऐसे जातक के, चूंकि ये हिडन भाव है अष्टम हमारा, अप एंड डाउन का भाव है। क्लियर, ऐसे जातक के जीवन में मेजर वाले अप एंड डाउन होंगे, विद लॉसेस, विद परेशानी। ये समझना। अब गोचर तो हमने कभी ध्यान तो दिया नहीं होता। गोचर क्या होता है, हम कहते हैं जी गोचर लगाते हैं। मान लो किसी के यहाँ मीन राशि है, तो सॉरी कुंभ राशि है, तो गोचर का राहु आया है। जब भी गोचर के ग्रह जिस जिस भाव में आते हैं, राहु इटसेल्फ ए कार्मी डेट्स, तो आपके पिछले जन्म के कर्मों का भुगतान यहां से होगा, दशा नहीं है उसकी, पैरेलल चल रहा है। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे आप खाना खा रहे थे, खाना शर्ट पर गिर गया, नॉर्मल इवेंट है, हाँ हो गया, क्लियर है, वो उसमें तो था नहीं, पर आप किसी के फंक्शन पे गए, गोचर ट्रांजिट, आपने वहां खाना खाया, कुछ गिर गया शर्ट पे। पर लाल किताब पता है इसे क्या कहती है, अगर खाना शर्ट पर गिरता है तो आपका वीनस खराब है। मैंने उस चीज को कहाँ से कहाँ जोड़ना, कैसे करना, वो डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे नहीं पढ़ना होता हमको, बेकार के सूत्रास को नहीं समझना होता, हमको बारीकी से सूत्रास को समझना।
इफ राहु इज सिटिंग इन द 8th हाउस, तो पिछले जन्म में आपने सुअर को परेशान किया था। हमारे 12 अवतार जो भगवान विष्णु के हैं, समझ में आ गया? ज्यादा डिटेल में नहीं। 12 अवतार भगवान विष्णु पूर्ण परमात्मा अवतार हैं। पूर्ण परमात्मा अवतार होते हैं भगवान सूर्य से भगवान श्री राम, चंद्रमा से श्री कृष्ण हुए, मंगल से नरसिंह अवतार, और राहु से वाराह अवतार। तो आपने सुअर को पीड़ा दी थी पिछले जन्म में। अब वो राहु के द्वारा बाप को वो पीड़ा मिलेगी। आपने कर्म ऐसे किए थे। जिनका राहु अशुभ है ना, एक बार चेक कर लेना घर में ध्यान से। कॉकरोच बढ़ जाएंगे घर में, कॉकरोच बढ़ जाएंगे, कॉकरोच। तो इन चीजों को हमें बारीकी से समझना है। जब तक हमें कॉन्सेप्ट ग्रह की नहीं क्लियर होगी, हम आगे नहीं समझ पाएंगे। अब अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करिए। अब मैं रोग से बताता हूं। आप ना गीता प्रेस गोरखपुर की ले लेना चाहिए अगर आपका मन हो। रोग के ऊपर ग्रंथ आता है बड़ा मोटा, गीता प्रेस गोरखपुर का। उसके अंदर स्पष्ट लिखा है, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाध्यते। साफ लिखा हुआ है। फिर से कह रहा हूं, आपका मन हो। मैंने तो हर तरह का लिटरेचर पढ़ा है। सन की आदमी रहा हूं, पैशन है मेरा। पुराण भी पढ़े, ये भी पढ़ा। स्त्रियों को कौन से नाम नहीं रखने चाहिए, उसकी व्याख्या केवल और केवल गणेश पुराण में। पुराण पढ़ो ना सारे, ऐसे थोड़ी होता है एस्ट्रोलॉजी सिर्फ पढ़ ली तो आ जाए। भागवत कथा में बहुत अच्छी रेमेडीज हैं, पढ़िए। मेरे लिए प्रिय भागवत कथा जो है, एक गीता प्रेस की आती है और एक कृपात्रे जी महाराज की। मुझे कृपात्रे जी महाराज जी की भागवत कथा बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा लिखा है। अब मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, किसी को पाइल्स हुआ, बाबासीर का रोग हुआ, तो पूर्व जन्म में उस जातक ने अत्याचार किए थे गरीबों पर, उनका खून चूसा था, शोषण किया था। जैसे जमींदारों फिल्मों में देखते नहीं है, जमींदारी में किया। तो बाबासीर का रोग इसलिए आया आपको। हर एंगल से मुझे समझाना है आपको, क्योंकि मैंने आपको श्लोक बोल कर दिया। गीता प्रेस गोरखपुर का ग्रंथ ले लीजिए, उसमें लिखा हुआ है श्लोक। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाध्यते। ऐसे नहीं रोग आते हमारे पास। अब आगे चलते हैं। अब एक देखिए, नाड़ी का एक और सूत्र आपको सिखाता हूं, बड़े ध्यान से सीखिए। ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, 12 क्लास हैं ये तो। सिंपल सा मैं दे रहा हूं, पता नहीं इतने सूत्र हैं आपकी डायरी भर जाएगी। उसकी जब मैं व्याख्या भी दूंगा आपको। शुक्र और राहु, ये वाला सूत्र आप पढ़ेंगे अब। सपोज समवन इज हैविंग वीनस एंड राहु सिटिंग इन द 7th भाव। बात क्लियर है? विवाह में धोखा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने दिया था। अब कुछ लोग अगर यहाँ पर सिख धर्म से हो तो उनको मैं बताना चाहूंगा, 5वीं बादशाही गुरु अर्जुन देव जो दिता सो पामी। जो आपने दिया है वो वापिस आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? गेंद आप आसमान में फेंको वो नीचे ही तो आएगी वापिस। 5वीं बादशाही गुरु अर्जुन देव जो दिया वो वापिस आएगा। यू हैव चीटेड योर स्पाउस इन द प्रीवियस बर्थ, सो नाउ फेस इन दिस बर्थ। फिर हम जाते हैं उपाय करने पर। उपाय नहीं, किस प्रकार का उपाय करना है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेले उपाय जितने मर्जी कर लो, मैंने कब मना किया ना करो, करो। कुछ होता हो तो मुझे भी सिखाना। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, क्लास में भी कहता हूँ, कुछ होता हो तो मुझे सिखाना। मैंने सिलबट्टे की रेमेडी इतनी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करी है डिफरेंट एंगल से, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक बार मैं सबको फिर से बीच में रिमाइंड कराना चाहूंगा। ये जो कोर्स है स्टार्ट कल, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। कल वेडनेसडे है, कल ये रात को 9:30 बजे को क्लास स्टार्ट होगी। आप खाना वाना खा लीजिए आराम से। कोई नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, आराम से घर आया, बैठ गया, फीमेल है, फैमिली को खाना खिला लिया। क्लास स्टार्ट होगी रात को 9:30 बजे। 1 घंटे की क्लास रहेगी 10:30 बजे। ठीक है? MWF 1 मंथ का इसका कोर्स है। अभी मैं कुछ और सूत्र अच्छे अच्छे आपको भी बताता हूँ। 1 मंथ का कोर्स है। क्लासेस विल बी 12। ठीक है? 12 क्लास रहेंगी। रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा।
ऐसा नहीं है रिकॉर्डिंग हट जाएंगी, लाइफ टाइम के लिए आप रखिए रिकॉर्डिंग। लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग आ गई आपके पास। कोई भी डाउट हो क्लास में, जब तक आपको क्लियर ना हो मुझे अच्छा भी नहीं लगता आगे पढ़ाना। आप अपने डाउट पूछिए। क्लियर है, लाइफ टाइम तक रिकॉर्डिंग रहेगी। फीस का मैंने रखा है 5577। ठीक है। किसी को व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज ड्रॉप करना है तो वो ड्रॉप कर सकते हैं। वो नंबर है 7566767555। सिंपल सा है। तो आप मेरे से बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। आज मैं एक अपनी नई रिसर्च वैदिक और केपी का एल्शियम वो मैं शेयर करूंगा। रात 9:30 बजे क्लास है उसकी, कि कैसे वैदिक और केपी को वेरीफाई क्रॉस एग्जामिन आप कर सकते हैं सिंपल वे में। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट सूत्रास, here we are saying सूर्य बुद्ध सिटिंग इन द एट्थ भावा, बुद्ध आदित्य राजयोग है जी। अरे ये अष्टम भाव में है, थोड़ा कमजोर हो गया। मान लिया जी कमजोर हो गए, इसके उपाय करने पड़ेंगे। कर लो उपाय भैया, जो मर्जी उपाय कर लो। आपको कुल देवी का श्राप है। अब ये श्राप आराम से चला जाएगा। याद रखना, जो मेरी क्लास स्टार्ट होगी ना, जिसको मैंने बताया नहीं, एक होता है कुंडली में दोष, दूसरा होता है दोष से बड़ा पीड़ा, तीसरा होता है श्राप। इसकी निवृत्ति आसानी से नहीं होती, गलतफहमी मत रहना। और पीड़ा की भी निवृत्ति आसानी से नहीं होती, गलतफहमी मत रहना। छोटा मोटा दोष कुंडली का नॉर्मल जो मर्जी रेमेडी करो वो चला जाएगा। दोष पीड़ा श्राप, ये समझना है। पीड़ा को मैंने जरा सा भी नहीं हिंट दिया, क्योंकि मेरा एक बारी से बोलने से पूरा सूत्र आपको समझ आ जाएगा। श्राप भी इतनी आसानी से नहीं समझ आएंगे। सूर्य बुध कंजक्ट टुगेदर इन द एट्थ भावा, यू आर गेटिंग द कर्स ऑफ कुल देवी। आजकल कितनों को पता अपनी कुल देवी, कुल देवता पता ही नहीं, दे हैव लेफ्ट आउट। तभी तो हम लोग दुखी हैं। ये कुल देवी का श्राप है। फिर से बता रहा हूं, पीड़ा को बाधा कह सकते हैं आप दूसरे शब्दों में। पहला है दोष, दूसरा पीड़ा यानी बाधा है। वो बड़ी मुश्किल से निकलती है, निकल जाती है पर मुश्किल से निकलती है। श्राप, अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था, निकल गया। इतनी आसानी से श्राप निकलते हैं, पापड़ मिल जाते हैं श्राप के लिए। आगे चलते हैं। हमको ये भी चेक करना है कि हमको जो श्राप मिले हैं कुंडली में, पितृ श्राप, मातृ श्राप, ब्रह्म श्राप, ठीक है, प्रेत श्राप तो नहीं है, किसी प्रेत ने तो नहीं हमें श्राप दे दिया। हो सकता है हम किसी जन्म में तांत्रिक रहे हो और भूत प्रेत को परेशान करके रखा हो हमने अपने पास अपने कार्य सिद्धि के लिए, उसने श्राप दे दिया हो आपको। समझना पड़ेगा। जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे, गड़बड़ नहीं होती रहेगी लाइफ में। अब राहु क्या है, नाउ चेक। वैसे मेरा राहु का आएगा, मैं राहु के ऊपर मेरी कम से कम 2 महीने की क्लास है राहु के ऊपर ही। यहाँ एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं आपको राहु का भी। राहु जहां भी बैठता है आपकी कुंडली में, जिस भाव में, दैट इज योर मिस्टेक एरिया। यहाँ राहु का भी एक दे देता हूं, वैसे तो वो राहु का जब मैं लाऊंगा तब आएगा। दैट इज योर मिस्टेक, बिकॉज राहु क्रिएट्स इल्यूशन ना, ये चीज है। अब आइए मैं वैदिक से एक नक्षत्र पद्धति भी सिखा देता हूँ आप। सपोज समवन इज बोर्न इन मूला कॉन्सिलेशन, मूला नक्षत्र में कोई बच्चा पैदा हुआ है। सो ही इज कैरिंग अ पितृदोषा, इज बोर्न विद पितृदोषा। बात करता हूं, हम गंडमूल पे ही लगे पड़े हैं। इन एडिशन ऑफ दैट वी हैव टू सी ना, हमको तो सिर्फ गंडमूल तक का ही ब्रह्म ज्ञान है, उससे आगे का तो है नहीं। हमको ये चीजें समझनी है। वैसे मेरे अगले कोर्स में है, फिर भी मैं एक झलक देता हूं, अभी वो आएगा। सपोज
किसी का चंद्रमा हाईएस्ट डिग्री पे है, वो अपनी माँ के लिए जितना मर्जी कर ले, माता उसे नहीं समझ पाएगी इस जन्म में। कार्मी डेट्स है, बारीकी है। Anyhow, is there anyone who is having a query with him? Can on his camera and raise the query. हैंड रेज करके कैमरा ऑन करके मेरे से पूछ सकते हैं. If anyone who is having a query on it. किसी का कोई क्वेरी है तो वो अपने को अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं. जुपिटर वक्री होगा छठे हाउस में, तो उसका क्या इफेक्ट होता है? देखो, वक्री होने में ही कार्मिक है ना. छठा घर सेवा भाव का है. ठीक है. छठा घर बुध कारक किसका बनता है? छठा घर भी कारक किसका बनता है? मामा मौसी का. समझ में आ रहा है सर? हाँ हाँ। छठा घर सेवा भी है, छठा घर जॉब का भी है. बात आप समझ रहे हैं सर? तो बहुत सारी चीजें जुड़ी होंगी, दैट आई हैव टू एक्सप्लेन यू इन द क्लास. हाँ जी नीतू जी बोलिए आप. कैमरा सर नमस्ते. बोलिए. सर नमस्ते सर, मैं ये कह रही थी कि हाँ. सूर्य बुध जब 8th हाउस में होंगे तो वो पीड़ा देंगे. अगर हाँ, वो सूर्य किसी की बुध युति सूर्य बुध अष्टम भाव में पीड़ा नहीं देंगे. कुल देवी का श्राप है वो. जी, अगर श्राप 12th इतनी हाउस, आसानी से नहीं निकला करते. सर अगर 12th हाउस में होंगे तो? नहीं नहीं, अलग है ना. तो क्लास में जब आएंगे मैं तब पढ़ाऊंगा ना. यहाँ तो कुछ एक पॉइंट्स मुझे रिवील करने थे, मैंने कर दिए. ओके सर. आप ओके. समझ रहे हैं? जी वो मैंने बिल्कुल. रिवील कर दिए आपको. हाँ जी यस. आईफोन जी आप पूछिए, अनम्यूट करिए आप. हाँ जी बोलिए, अनम्यूट करिए प्रभु. हाँ जी नमस्ते सर. नमस्कार जी. सर मुझे पूछना था, शनि अगर वक्री है तो 8th हाउस में शनि वक्री है तो उसके लिए पूछना था. अष्टम भाव जो है ना, जैसे एक सिंपल सा उदाहरण देखिए, अष्टम भाव ससुराल का भी है. यस सर. समझ में आया? और वक्री Yes. ग्रह का अर्थ मैंने क्या कहा? अधूरे छूटे हुए कर्म. हो सकता है जातक ने पूर्व जन्म ने अपने ससुराल को अंडरस्टैंड नहीं किया. अरे गटी में पॉइंट. तो भाव से Yes. लिंगर ऑन करके हम आगे चलेंगे. ये एक सिंपल सा उदाहरण दिया, इसके अलावा 20 पॉइंट है, वो मैंने शेयर नहीं करे आपसे. आयु है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं. हिडन है ना अष्टम भाव, तो हिडन वाले पॉइंट मैंने आपसे शेयर नहीं किए. मैंने एक सिंपल आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया. आप बेटर जानते हैं मेरे से. इज देयर एनीवन हु इज हैविंग आल्सो अ क्वेरी विद इन? आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू. सर मेरी क्वेरी थी. हाँ जी बोलिए. हाँ सर, हाँ मेरे को ये जानना था कि अगर कोई भी ग्रह 0 डिग्री डिग्री का हो और वो वक्री हो तो उसके कुछ फल फल क्या हो सकते हैं? सर ऐसा है, कोई भी ग्रह वक्री है उसका पहला मीनिंग आप समझ लीजिए, आपके अधूरे छूटे हुए कर्म हैं ये. पहली बात समझ ओके में आ गया? ओके क्लास में आएंगे उसके बहुत सारे मीनिंग है. ओके. आई विल एक्सप्लेन वेरी डीपली. और वेरीफाई होगा ना. पहले मैं सूत्र समझाऊंगा, सूत्र को आप समझिए, उसको लगाइए चार्ट में, फिर आगे बढ़ेंगे ना. ओके. बात क्लियर है? ओके. चलिए कल ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिनको अपना सीट रिजर्व करना है आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट टुमारो एट 9:30 PM. हैव ए गुड डे. थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार. थैंक यू सर.